इस तरह अपना यौवन और कुंवारापन खोने के बाद भी पा लेती कि द्रौपदी से दोबारा जाएंगे कैसे। दुनिया भर के सभी लोग इस बात से वाकिफ है कि द्रौपदी ने कभी चुप रहने में विश्वास नहीं किया और उन्होंने धृतराष्ट्र से न्याय भी मांगा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद द्रोणाचार्य के प्रचार उनके पत्नियों जैसे महान योद्धाओं की भी निंदा हुई। शील हरण के दौरान द्रौपदी को भी अपमान से नहीं बचा पाए। ऐसे में आप सभी को आज हम द्रौपदी के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। पहली बात, कहते हैं कि द्रौपदी युवा रूप में पैदा हुई इसलिए उनका बचपन नहीं था। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञकुंड से हुआ था। और कहते हैं कि आज के दक्षिण भारत में द्रौपदी काली का रूप थी जो अभिमानी कौरवों का नाश करने के लिए कृष्ण की सहायक हेतु द्रौपदी के रूप में आई थी। दूसरी बात, ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों के नियम के मुताबिक जब भी कोई एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में रहेगा तो दूसरा भाई कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। इसी के साथ इसके लिए नियम था कि द्रौपदी के साथ वाला पांडव ही पादुकाय कक्ष के बाहर रहेगा और अन्य भाइयों को सूचित करे कि कोई एक भाई कक्ष में मौजूद है। तीसरा बात, कहा जाता है कि द्रौपदी को वरदान था कि वो अपना कोमाय वापस पालेगी, अपना कुंवारापन वापस पालेगी। ऐसे में द्रौपदी एक पति के बाद दूसरे पति के पास जाने से पहले अग्नि स्नान करती थी और उसे कोमाय वापस मिल जाता था। चौथी बात जान लीजिए, बहुत ही आश्चर्यजनक है। कहा जाता है कि एक बार भीम हिडम्बा राजसनी जो द्रौपदी के अलावा भीम की दूसरी पत्नी थी का पुत्र घटोत्कच अपने पिता के राज में भ्रमण करने आए तो उसने द्रौपदी अपनी माँ हिडम्बा के कहे अनुसार द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया और द्रौपदी ने उसे कम आयु होने का श्राप भी दे दिया था, जो बहुत ही दुखदायक था। और वह महाभारत में कर्ण के हाथों मारा गया अर्जुन के बचाने के चक्कर में, क्योंकि जो वाण वो इंद्र ने दिया था कर्ण को, उस वाण से वो किसी का नाम लेके छोड़ देता तो वो मारा जाता। तो कृष्ण भगवान ने उसे आगे किया कि तुम जाओ रात में उपद्रव मचाओ और कौरवों की सेना को खत्म कर दो। उसको रोकने के लिए कर्ण ने एक इंद्र के वाण को छोड़ा जिससे वो घटोत्कच मर गया, जिससे उसकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।